सुनाई पड़ रही होगी। देखिए अभी जो हम लोग इस वेबिनार के थ्रू आज एक ही टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। आप सभी साथी जितने भी पंचायत सहायकगण हैं अच्छी तरह से परिचित है कि आप सबों ने पूरे प्रदेश में लगभग हमारे 30 करोड़ फैमिली का जो रेट्रोफिटिंग का सर्वे करना था, उस मोबाइल ऐप के थ्रू आप लोगों ने लगभग 75% सर्वे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और थोड़े से काम बाकी है, उसको भी लग के कर लेना है। अब इसका एक पार्ट तो सर्वे का था, दूसरा पार्ट ये है कि अब इस पे जो कमियां आप लोगों ने फील्ड विजिट के आधार पे देखी है, उसको दूर करने की बात है। ठीक है, तो इसके लिए व्यवस्था ये किया गया है कि मतलब जो शासनादेश आप लोगों ने देखा होगा जारी हुआ है, एपीसी साहब ने जारी किया है, उसमें यही व्यवस्था की गई है कि पंचायत सहायक ऐप से ही हर उस शौचालय का जिसका रेट्रोफिटिंग किया जाना है अप्रूवल दिया जाएगा। ठीक है, और एक लाभार्थी का एक बार में ही अप्रूवल होना है। जैसे मान लीजिए रेट्रोफिटिंग में आपने देखा होगा 12-13 कंपोनेंट है। किसी हो सकता है किसी शौचालय में दरवाजा नहीं है, किसी में बाहर से प्लास्टर है, किसी में अंदर से प्लास्टर है, किसी का सुपर स्ट्रक्चर नहीं है, किसी का सीट टूट गया है, किसी का फर्श टूटा हुआ है, किसी का टैंक टूटा हुआ है, किसी का जंक्शन चेंबर टूटा हुआ है। इन सारे बिंदुओं पे हम लोगों को काम करना है। किसी में हो सकता है एक ही पीठ हो, दूसरा पीठ नहीं हो, या किसी में सेप्टिक टैंक वाला है तो उसमें हमें क्या करना है, शोक पीठ की व्यवस्था करनी है। ये सारे पॉइंट पे हमें काम करना है। शासनादेश जो जारी हुआ है उसमें 15वें वित्त आयोग का मतलब टाइट फंड से हम लोगों को पैसा खर्च करना है, और एक शौचालय के रेट्रोफिटिंग पे ज्यादा से ज्यादा हम लोग 5,000 रुपया ही खर्च कर सकते हैं। बाकी पैसा जो है लाभार्थी को अपने पास से लगाना पड़ सकता है, या और कोई स्थानीय स्तर पे यदि कहीं कोई मतलब इस टाइप से हेल्प मिल जाएगा तो उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल फंड जो है हम लोग केवल इसमें 5,000 रुपया ही ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। तो ठीक है, अब शासनादेश के आधार पे अब हम लोगों को अगले स्टेप में जो काम करना है, तो इसमें ये प्रक्रिया बनाई गई है कि देखिए अभी तक आपने जो सर्वे कर लिया है, ठीक है, हो सकता है उसमें जाने अनजाने में आपसे गलतियां हुई हो, त्रुटियां हुई हो, तो उसको संशोधन कर लेना जरूरी है। अभी तक तो मतलब केवल संख्या देखा जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा सर्वे हो गया, लेकिन अब उस पर काम करने की बात आ रही है। ठीक है, तो उसमें यदि आपसे कोई चूक हो गई हो तो आप सभी साथियों से, सभी पंचायत सहायकों से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर उस अप्रूवल के पहले उस लाभार्थी तक जरूर पहुंच जाएं और देख लें कि आपने जो बताया है उस लाभार्थी का कि मतलब जो भी आपने कहा हाँ या ना, वो स्थिति सही है या नहीं। यदि उसमें कोई चेंज की आवश्यकता है तो आपके लिए जो नया ऐप दिया गया है, हाँ, उसमें आपको ये प्रोविजन है, आप अपडेट कर सकते हैं। जो भी हाँ के बदले में ना हो गया या ना के बदले में हाँ हो गया, उसको आप चेंज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली रिपोर्ट अपडेट हो जाएगा। इतना करने के बाद आपके ऐप में ये व्यवस्था किया गया है कि आप जो है मतलब उसको अप्रूव करेंगे, मतलब स्वीकृति प्रदान करना है उसमें से कि यदि मान लीजिए आपके गांव में 50 लाभार्थी हैं और हो सकता है आप एक बार में 10 लाभार्थी का ही रेट्रोफिटिंग पे काम करना चाह रहे हैं, तो अप्रूवल में उसमें चेक बॉक्स बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे उस लाभार्थी के नाम के नीचे, तो उतना लाभार्थी मतलब आप अप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, और वो एक लिस्ट जनरेट हो जाएगा। ये लिस्ट जो जनरेट होगा आपका, ये sbm.uppprd.in जो इसके लिए अलग से पोर्टल बनाया हुआ है, उस पर ये रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। उस रिपोर्ट को आप एक प्रिंट आउट ले लीजिए और उस प्रिंट आउट को लेकर के आप अपनी ग्राम सभा की बैठक में चर्चा कर लीजिए कि भाई ये मतलब रेट्रोफिटिंग का काम होना है और इसमें अमुक अमुक लाभार्थियों का अभी ये लिया गया है, और उसको मतलब उस पेज पर जो है जो डाउनलोड करेंगे आप वेबसाइट से, उस पे प्रधान जी और सचिव का और आपका सब लोग साइन कर देंगे, या हो सकता है और कुछ मेंबर जो ग्राम सभा के मौजूद हैं वो भी उनसे भी साइन ले लेंगे तो अच्छी बात है, ताकि उसमें सहमति सबकी समझ में आ जाएगी। और ये जीपीडीपी का पार्ट होना है, तो या तो जब भी आपका प्लान मेन प्लान बनता है तब, या सप्लीमेंट्री प्लान बनता है तब, उसको इसमें जरूर शामिल कर लीजिए। साइन करने के बाद फिर उसी पोर्टल पे इसको आपको अपलोड कर देना है। इतना काम पूरा हो जाने के मतलब ये हो गया कि अब आपको काम करना है। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप क्या है कि उसका लाभार्थी का जिस शौचालय का आप रेट्रोफिटिंग करने जा रहे हैं उसका आपको एक फोटोग्राफ, रेट्रोफिटिंग मतलब जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है
जो भी स्थिति उसकी है, दरवाजा टूटा हुआ है, सुपर स्ट्रक्चर मतलब बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, या पानी की टंकी नहीं है, या एक ही गड्ढा बना हुआ है जंक्शन चेम्बर, तो आपको फोकस ऐसे फोटोग्राफ लेना है जो इस काम को आप फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि प्रोविजन तो इसमें हम लोग चाह रहे थे कि हर एंगल से लेने का, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा असुविधा होने के चांसेस हैं, तो इसलिए एक ही फोटो रखने की बात हो रही है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप उस लाभार्थी के फोटोग्राफ शौचालय का ऐसा लीजिए, शौचालय का फोटो लेना है, ठीक है, जिसमें कि आप जो काम करा रहे हैं वो दिख जाए, मतलब जो काम आप कराने वाले हैं, प्रस्तावित जो काम है रेट्रोफिटिंग का काम, और वो फोटो खींच करके आपको मतलब कंप्यूटर में अपने पंचायत भवन पे आ जाना है, उस पर कहीं डेस्कटॉप पे कॉपी कर लीजिए और फिर इस पोर्टल पे अपलोड कर लीजिए। आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा ऐप से। चलिए, ये आपको अपलोड करने की आवश्यकता, वो ऐप के थ्रू आ जाएगा। अभी हमारे साथी बताएंगे। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अब आपका मतलब शौचालय का रेट्रोफिटिंग करना है। अब उसमें काम, जो भी दरवाजा टूटा हुआ है तो दरवाजा बदलवा दीजिए, प्लास्टर टूटा हुआ है तो प्लास्टर ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक टंकी बनी हुई थी तो दूसरी टंकी बनवा दीजिए, सेप्टिक टैंक था तो उसमें सोप का गड्ढा बनवा दीजिए। ये सारे एक्टिविटी जब पूर्ण हो जाएंगे, फिर उसके बाद काम पूरा होने के बाद एक फोटोग्राफ होगा, और फिर उस फोटोग्राफ को आपको इसी ऐप के थ्रू आप अपलोड कर देंगे। ये मोटा मोटी प्रक्रिया है। ठीक है, और भुगतान जो होगा 15वें वित्त आयोग से होगा, और इसका रिपोर्टिंग जरूर ध्यान रखिएगा। ये टाइड फंड में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे भुगतान होगा। तो पैरेलली हमें दो काम करना है। ठीक है, इस पे हमें सारा फिजिकल रिपोर्ट करना है, और ई ग्राम स्वराज पे फाइनेंशियल रिपोर्ट करना है। ये मोटा मोटी प्रोसेस है। और इसी को ब्रीफ करने के लिए ऐप में कैसे क्या किया गया है, हमारे टेक्नोसिस की जो टीम है, ये लोग आपको अभी ब्रीफ कर देंगे कि आगे हमें कैसे क्या करना है, ताकि आप एक बार अच्छी तरह से रूबरू हो लो, और बाकी फिर जब काम करेंगे तो आप काम करते जाएंगे, और जब तक आपने किया है उसमें देखा होगा, सीखा होगा, और फिर इसको करके भी आप देखेंगे, सीखेंगे। थैंक यू। ओके, धन्यवाद संतोष जी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टेक्निकल पार्ट। ये संतोष जी ने जो है ब्रीफ किया है, वही बातें मैं भी रिपीट करूंगा कुछ उसमें से। तो पहले हम लोग ये समझ लें, ऐप को हमने स्विच कर दिया है। पहले आप जो फैमिली सर्वे ऐप यूज़ कर रहे थे, जैसे पंचायत सहायक पोर्टल के नाम से जाना जा रहा था, या यूपी पंचायत सहायक करके था ऐप येलो कलर में, अब वहाँ पे आपको रेट्रोफिटिंग से रिलेटेड वर्क नहीं मिलेगा। यदि आप वहां जाते भी हैं, ट्राई भी करते हैं, तो वो आपको फर्दर इसी ऐप पे रिवर्ट कर देगा, यानी SBM रेट्रोफिटिंग करके जो ऐप है। तो इस ऐप का लिंक वैसे हमने शेयर करा दिया था एक बार, फिर भी अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगा। तो प्ले स्टोर पे हम लोग जाएंगे, और प्ले स्टोर में सर्च करेंगे SBM रेट्रोफिटिंग यूपी डाल दें, तो देखिए लिस्ट में आ गया SBM रेट्रोफिटिंग यूपी टेक्नोसिस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके लिखा होगा नीचे। और जैसे इसको आप क्लिक करेंगे, हमारे पास डाउनलोडेड है तो वो ओपन होने की कैटेगरी में चला जाएगा। अब ओपन करने की बात जब आती है, तो पहले भी हमने आप लोगों को बताया है कि जो अटेंडेंस ऐप है, जिसमें हम लॉगिन करते हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड पिन उस समय बनाते वक्त, तो वही दोनों चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे और फिर इसमें लॉगिन करेंगे। एक बार और फिर से बता दिया जा रहा है कि जिनका पिन भूल गए हैं जो लोग, वो अपना अटेंडेंस ऐप से पिन पता कर सकते हैं, फॉरगेट पिन करके वहाँ पे नई पिन जनरेट कर लें, ताकि बार बार परेशानी ना हो आपको। और पिन को याद रखें, 4 डिजिट का पिन है। तो ये प्रक्रिया हो गई पिन की और लॉगिन प्रोसेस की। तो एक पंचायत का हमने लिया है, किसी पंचायत सहायक का है मोबाइल नंबर, और उनका पिन भी हमारे पास है। लॉगिन करने जा रहे हैं इसी से, करिए। अब यहाँ पे जब स्क्रीन पे आप जाएंगे, तो लॉगिन करने के बाद ये प्रतीक्षा कराएगा, वेट कराएगा आपको, तब तक वेट कराएगा जब तक डाटा बैकएंड पे आ नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे डाटा बैकएंड पे आ जाएगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। ये स्क्रीन पे पहला टैब आप जो देख रहे हैं, वो सर्वे वाला टैब है, जिसमें आप सर्वे कर रहे थे पुराने वाले ऐप में, वो पूरा इसी में समेट के रखा हुआ है। एक बार खोल दे रहे हैं, देख लीजिए। पहले वाले पेज को जब ओपन करेंगे तो फिर से डाटा लेने जा रहा है, वो सर्वे वाले डाटा लेने जा रहा है। तो कृपया प्रतीक्षा करें, उस पर वेट कराएगा, क्योंकि डाटा यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे
रेट्रोफिटिंग सर्वे, नवसृजित शौचालय विहीन सर्वे एंड सर्वे रिपोर्ट। तो यहाँ से आप जो प्रोसेस उसमें करते थे, लाइक